हाय, केम छो? બધા આવી ગયા કે નહીં? सब पधार लिए और नहीं? आ जाइए। मेरे हिसाब से 6:30 हो गए हैं और आज हमारा सिल्वर जुबली प्रोग्राम है। सिल्वर जुबली हमेशा पहले के ज़माने में लोग सेलिब्रेट करते थे। जब पिक्चर सिल्वर जुबली होता है तो धूमधाम होता था, धड़ाका होता था। और हमारा भी 25वां प्रोग्राम है, तो 25वां प्रोग्राम हम लोग कुछ नया भी करेंगे, कुछ जुना भी करेंगे, सब साथ में करेंगे। तो सब लोग तैयार हो जाइए, लेट्स डू इट। जो हमारा यूजुअल प्रोग्राम है, ताली बजाकर स्वागत करना, अभिनंदन करना, हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट एक्टिवेट करना। तो लेट्स डू इट, कम ऑन, स्टार्ट। हो हो आहा, हो 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 वेरी गुड, वंडरफुल। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, मैं 2007 में जून, जुलाई, अगस्त में मैं अमेरिका था। और वो अमेरिका में हमारे मित्र जो हॉलीवुड क्लब के अध्यक्ष हैं, श्री जिमी कोलाबा वाला, उनके माध्यम से वहाँ गया था। और वो प्रोसेस के लिए उनको करीबन 3 महीना लगा था मुझे वीज़ा के लिए। और उन्होंने मुझे वहाँ आमंत्रित किया था। और उस दरमियान वो अमेरिकन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वो वाइस प्रेसिडेंट भी थे। और उन्होंने जो आयोजन किया था वो भक्ता क्रिकेट क्लब, यानी कि भक्ता यानी कि यहाँ के जो पटेल लोग हैं, वो जो साउथ गुजरात के पटेल लोग हैं, वो करीबन 60% जो मॉडल वहाँ पर है वो उनके मॉडल्स है। और उनके बच्चों को सिखाना था। और वहाँ के जो प्रदीप पटेल है वो उनके मुखिया थे, वो मेरे मेन होस्ट थे। और ये जो मेरे मित्र थे उन्होंने भी मेरा बहुत ही अतिशय ध्यान दिया था। और करीबन 2 महीना किसी को रखना है। और आप मानिएगा नहीं, मैंने एक भी सेंट वहाँ पर खर्चा नहीं किया है। और मेरी जो टूर हुई है वो यादगार टूर, लास वेगास हो गया, हाँ, यूनिवर्सल हो गया, जो बड़े बड़े बीच थे वहाँ पर लेकर गए थे। और क्या नहीं हुआ वो मुझे पता नहीं है। इवन मेरा टेलीफोन नंबर, जो टेलीफोन वहाँ का दिया था, वो भी उसके ऊपर उन्होंने चार्ज कर दिया था। और मुझे कहा गया था कि ये ख़त्म हो जाए तो फिर बाद में वापस हम लोग टॉप ऑन करा लेंगे। तो टॉप ऑन वो करा लेंगे। लेकिन यहाँ मुझे लाफ्टर की बात करनी है। रोज मेरा जो क्रिकेट सेशन था वो 4 बजे से शुरू होता था, 7:30 पौने 8 बजे तक चलता था, क्योंकि अंधेरा लेट होता था। और जैसे क्रिकेट बंद हुआ कि 6 डिग्री टेम्परेचर का फर्क पड़ जाने का,
जो टी शर्ट पहना था वो टी शर्ट गिल्ला होता था, शर्ट गिल्ला होता था, उसी के ऊपर स्वेटर तुरंत पहन लेना पड़ता था क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस इतना था। और दूसरी बात कि हर कोचिंग के बाद में कम से कम 3 से 4 लाफ्टर मैं वहाँ के बच्चों को कराता था और बच्चों के जो पेरेंट्स वहाँ पर मौजूद थे उनको भी कराता था, और उन लोग भी मेरे लाफ्टर के माध्यम से वाकिफ थे कि लाफ्टर करने से कहीं कुछ फर्क पड़ रहा है। और वहाँ पर एक पब्लिक की संस्था रहती है, जो पब्लिक संस्था रहती है वो जो कम्युनिटी सेंटर रहता है, कम्युनिटी सेंटर के लिए हमने जो एक प्रोग्राम किया, हमारे मित्र प्रदीप भाई मुझे वहाँ पर लेकर गए और उसका नाम था सारथी योगा, सारथी योगा, और बुधवार के दिन वहाँ पर बढ़ता था। तो पहले बुधवार गए, यानी कि आने के कुछ 10 दिन पहले उनको पता चला और उनके कोई संबंधी वहाँ पर जाते थे, उन्होंने कुछ वहाँ पर सर से बात की और उन्होंने कहा कि आप लेकर आइए तो हम देख लेंगे। तो पहले बुधवार को हम गए तो उन्होंने मुझे 5 मिनट अंत के दिए, मैंने कुछ करवाया, उनको अच्छा लगा, लोगों को अच्छा लगा, और मुझे कहा गया, प्रदीप भाई को कहा गया कि आप अगले बुधवार का किशोर भाई को लेकर आइए, हम लोग ज़्यादा समय उनको देंगे। और अगले बुधवार को हम वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर अंत समय में मुझे आधा घंटा दिया गया और मैंने आधे घंटे में कुछ एक्सरसाइज कराई है, कुछ लाफ्टर की बात की और फिर बाद में लाफ्टर कराए। कम से कम 150-200 लोग वहाँ पर उपस्थित थे। प्रदीप भाई अगर देखते होंगे तो उनको पता रहेगा और जूनी याद ताज़ा हो जाएगी। और वो 150-200 लोग इतने खुश हो गए कि पूछो मत, कोई सीमा नहीं। और उनमें से 30-35% लोग वहाँ के लोग थे, अमेरिकन लोग थे। और जैसे मेरा कार्यक्रम खत्म हुआ सब लोग मुझे पूछने आने, कुछ लोगों के उनके अलग क्लब थे, वो मुझे कहने लगे किशोर भाई, वी हैव गॉट द क्लब, विल यू बी एबल टू कम। दूसरे एक मित्र आए कि बोले कि वी मीट एवरी फ्राइडे, विल यू बी एबल टू स्पेयर योर टाइम। दूसरे एक जन आए मुझे कहने लगे कि संडे के दिन वी आर गोइंग 4 days फॉर द आउटिंग along with our 40 people and you be a part of us and you make us do it। ना मैंने उनको कहा कि आज वेडनेसडे एंड थर्सडे आई एम फ्लाइंग टू इंडिया, सो आई एम सॉरी आई वोंट बी एबल टू डू इट, लेकिन अगले टाइम जब भी अमेरिका आऊँगा तो मैं आप लोगों को मिलूँगा, आप लोगों को करवाऊँगा। आप मानिएगा नहीं, उन सभी लोगों ने पहले टाइम किया था, इट वॉज नॉट द रेगुलर सेशन। और पहले टाइम करने के बाद में उनको कैसा महसूस हुआ होगा आप समझ सकते हैं। सिर्फ महसूस नहीं, और जब वो लोग आमंत्रित करते हैं, उनके ऊपर खर्चा करने के लिए तैयार है, तो वो आप सोच सकते हैं। वहाँ पर दूसरे हमारे जो मित्र थे, हितू करके था, हितू पटेल, और वो प्रदीप भाई का भाई था। दूसरा हमारा कुलदीप जी थे, हमारे अनिल सागर है, रोनी ईरानपुर है, वगैरह वगैरह। काफ़ी लोगों ने वहाँ पर मेरी आगता स्वागता की। हम लोग जो GR विश्वनाथ जी जो इंडिया के कप्तान थे, उनके साथ में हमने 2 टाइम वहाँ पर खाना किया, जो यहाँ पर मैंने कभी नहीं किया था। वो सब चीज़ वहाँ पर एक्टिविटी की। मैं वहाँ ब्यूटी कॉन्टेस्ट में गया, यहाँ पर कभी नहीं गया हूँ। तो कहने का तात्पर्य, और जब भी ये आते हैं मुझे याद करते हैं और ढेर सारा प्यार उनका रहता है। और यहाँ जब भी आते हैं तो किशोर कुआ वाला बिकम अ कॉन्टैक्ट पर्सन। बाकी सब लोग बहुत जन जानते हैं, लेकिन जो माहिती मेरे पास रहती है, इनकी माहिती और किसी के पास नहीं रहती है। तो दोस्तों, 2007 से आज की तारीख में भी इन लोग मेरे साथ में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और लाफ्टर मेरे माध्यम से वो लाफ्टर को हमेशा याद करते हैं।
तो ये थी आज की मेरी बात। और ये जो उन्होंने मुझे वहां पर आखिरी दिन दिया था, ये मेरा जो प्लेक है वो उन्होंने मुझे वहाँ पर आखिरी दिन दिया था, और साथ में बहुत ही ढेर सारे पैसे दिए थे, ढेर सारे पैसे दिए थे। तो कहने का तात्पर्य क्या होता है कि ये लोग व्यक्ति की कदर करने के जानते हैं, और आगता स्वागता यानी कि जो यहाँ पर मेरी फैसिलिटी थी वो फैसिलिटी वहाँ पर मुझे मिली। और आप मानिएगा नहीं, मैं क्रिकेट कोचिंग के लिए करीबन 40 किलोमीटर ट्रैवल करता था। 11 बजे मुझे पिकअप करके लेके जाते थे, 4 बजे मैं ग्राउंड पे पहुंचता था। उस दरमियान मैं प्रदीप भाई के घर पे खाना खाता था। तो ये था, और फिर रात को आते आते करीबन रात को 9 बज जाता था। तो दोस्तों, ये मेरी दास्तां है, क्रिकेट की दास्तां है, अमेरिका की दास्तां है। हमारा दूसरा दौर हम लोग शुरू करेंगे, जो एक्सरसाइज का दौर है। हम लोग एज यूजुअल जो करते हैं, अंगूठा अंदर रखिए, मुट्ठी बंद करिए। हमारे जयंत जोशी जी आज हमारे साथ में, अच्छा क्रिकेट भी खेले, अंपायर भी रहे, और हमारे प्रेमी हैं। खोलिए, अंदर रखिए, जोर से बंद करिए, ताकत से बंद करिए, खोलिए। अंतिम टाइम करेंगे, अंतिम टाइम करिए, लास्ट टाइम करिए, जोर से लगाइए, जोर लगाइए, लगाइए ताकत, पूरी जोर लगाइए, महसूस करिए पूरा ऊपर शरीर का भाग, ऊपर का भाग महसूस हो रहा है कि नहीं। खोलिए, वाह वंडरफुल। आज जो मैंने तय किया है और जो एक्सरसाइज है, आपकी 5 उंगलियां ऐसे बंद करिए बाएं हाथ की, और दाहिने हाथ से उसे इस तरह से दबाइए जोर में। हमारी टिप्स एकदम लाल हो गई होगी, हमारी टिप्स एकदम लाल हो गई होगी। ऊपर से देखकर महसूस करिए कि लाल हुई कि नहीं। अब दूसरा हाथ लीजिए, वही चीज करिए, एकदम ऊपर से बंद करना है, नीचे से नहीं, एकदम ऊपर से बंद करिए, जोर से बंद करिए, ताकत से बंद करिए। अब जो हम लोग वही चीज करनी है, लेकिन बीच में हाथ लेकर आइए, बीच में लाइए, बंद करिए, बंद करिए, महसूस करिए हो रहा है कि नहीं, और बदलिए। हम एकदम नीचे से बंद करेगा, एकदम नीचे से बंद करिए, एकदम नीचे लेकर जाइए, और ताकत से बंद करिए। उंगलियों का बेस महसूस होना है, हमारे नकल्स को महसूस होना है। करिए, जोर लगाइए, करिए। अच्छा लग रहा है कि नहीं? ओके, अब क्या करेंगे, ये 5 उंगलियां मिलाइए बाएं हाथ की, उसको जोर से बंद करना है। फिर दाहिने हाथ की पहली 2 उंगलियां रखिए, अंदर रखिए इस तरह से, और उसे बाएं हाथ की उंगलियों को खोलने की कोशिश करें। ताकत लगा के खोलिए। खुल रहा है कि नहीं? नहीं खुलेगा। दोनों हाथ आपके हैं, आपके कंट्रोल में, फिर भी नहीं खुलेगा। देखो, महसूस करिए हाथ में कैसे लग रहा है। खोलिए, खोलिए। अब उसी तरह दाहिने में करिए, करिए। जो मुट्ठी का जो उंगलियां सब मिल रही है वो टाइट बंद होती है, अंदर जो उंगलियां गई उससे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरे हाथ में महसूस हो रहा है, कोई एक पार्ट में नहीं हो रहा है, पूरे हाथ में महसूस हो रहा है। तो दोस्तों, ये हाथ की करामत है। और आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट देखो, इतना किया, मेरे हाथ तो लाल हो गए। आप आपके हाथ गौर करिए, देखिए लाल अवश्य हो गए हुए कि नहीं। ओके, हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। हमारे पैरों में फासला रखिए, करीबन 1 फुट का। हाथ सामने रखिए, मुट्ठी बंद करिए, इस तरह से रखिए,
और दोनों हाथ साथ में लीजिए, शरीर को टच करिए और हमारी कोहनियाँ जितनी हो सके उतनी पीछे लेकर जाइए, पूरी ताकत से लेकर जाइए। हाथ में से हवा नहीं जानी है, हाथ शरीर के नज़दीक रहेंगे। हमारी मुट्ठियाँ हमारे शरीर को यहाँ पर टच होनी है। हो रही कि नहीं देखिए। और हमारा जो आर्म्स है वो ग्राउंड को पैरेलल रहना है। हो रहा है कि नहीं देखिए। पूरा जितना हो सके उतना खींचिए। अच्छा लग रहा है? और एक टाइम करिए, खींचिए 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 और खींचिए और खींचिए और लाइए आगे। वंडरफुल। अब यही चीज करनी है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे कि हमारी एल्बो है वो ऊपर उठानी है हमको। एल्बो जो हमारा आर्म्स है यहाँ पर टच होगा, लेकिन एल्बो ऊपर जाएगी, कंधे ऊपर जाएंगे। वैसी कोशिश करिए, लेकिन हाथ फैला के नहीं, हाथ अंदर रखकर। ठीक है, ऐसे रखिए, मुट्ठी बंद करिए। हमारी एल्बो उठाइए, उठाइए, क्षमता उठाइए 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 उठाइए, एकदम नजदीक से उठाइए, जोर से उठाइए। महसूस करिए कैसे महसूस हो रहा है। और एक टाइम करें। महसूस करिए, करिए महसूस। अच्छा लग रहा है? वंडरफुल। अब जो हम लोग करेंगे यही चीज करनी है, लेकिन अब जो हम करेंगे यहाँ पर रखना है हमको और साइडवेज लेकर जाना है। हमारी कोहनियाँ साइडवेज ऊपर जाएगी, पीछे नहीं, साइडवेज हमारी ऊपर जाएगी। हाँ, इस तरह से रखिए। कोहनियाँ एक लाइन में, कोहनियाँ एक लाइन में, और आहिस्ता आहिस्ता पीछे ऊपर करिए, ऊपर करिए, कंधे ऊपर लेकर जाइए, कोहनियाँ ऊपर लेकर जाइए। देखो महसूस हो रहा है? जोर लगाइए और जोर लगाइए और लगाइए। पूरा छाती का पोर्शन, पेट का पोर्शन, कंधा, हाथ सब महसूस होगा। और एक टाइम करिए। वाओ, वंडरफुल। हाँ, अब हम लोग थोड़े पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। मुझे देखिए, थोड़ा फासला रखना है 10-12 इंच का। हमारी मुट्ठियां बंद करिए, हमारी नज़र सामने की ओर रखिए, कंधे पीछे रखिए और पैरों की उंगलियों पर खड़े रहिए, खड़े रहिए। पूरा शरीर का वजन उंगलियों पर रहना है। नज़र सामने रखिए, बैलेंस करिए। हो रहा है कि नहीं देखिए। बैलेंस बनाइए, मनी मन गिनती करिए, मुट्ठी बंद रखिए। हमारे पूरे शरीर का बोझ पैरों की उंगलियों पर रहेगा। अच्छा लग रहा है? महसूस करिए। आराम से नीचे आइए। अब यही चीज हम लोग करेंगे, लेकिन अब हमारी उंगलियां पैरों के ऊपर उठा लेंगे और संपूर्ण बोझ एड़ी के ऊपर रहेगा। संपूर्ण बोझ दोनों पैरों की एड़ी पे रहेगा। करिए जोर से, पूरा जोर एड़ी के ऊपर, पूरा जोर एड़ी के ऊपर। महसूस हो रहा है कि नहीं? देखिए, एड़ी देख रहे हैं कि नहीं? एड़ी के ऊपर देखिए, एड़ी के ऊपर गौर करिए, उंगलियां ऊपर उठाइए
उंगलियां जमीन को टच नहीं होनी है। ऊपर उठाइए, जोर लगाइए। वाह। अब हम क्या करेंगे, तीसरा और चौथा। तीसरे में हमको अंदर का जो हमारा पैरों का भाग है उसे ऊपर उठाना है, और उससे टाइम इस तरह से करेंगे तो और भी ऊपर आएगा भाग। हमारा भाग उठाइए, अंदर से ऊपर आना है, अंदर से ऊपर जाना है। जाइए, अंदर से ऊपर होगा कि नहीं, जमीन पे टच नहीं होना है। अंदर का भाग, अंदर का भाग जमीन पे टच नहीं होना है। हो रहा है कि नहीं, देखिए। हाँ, महसूस करिए, छोड़िए। अब जो बाहर का भाग है, बाहर का पोर्शन है हमारे तलवों का, वो हमको उठाना है। तो मेरे दोनों हाथ इस तरह से आएंगे अंदर, और कंधे नजदीक आएंगे एक दूसरे के, तो ऑटोमेटिकली वो होगा। और ये जब हम लोग करते हैं तो पूरे थाइज मसल्स है, हमारा एंकल है, नी है, पूरे पैरों के सब 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 पार्ट आप महसूस करेंगे। इस तरह से करिए। इनमें एक छोटा सा वेरिएशन भी कर लीजिए आप। ये करते हैं तो कंप्लीट करते हैं। हाँ, मेरा दाहिना पैरों की उंगली में जमीन पे ठोकूंगा, इस तरह से करिए। करिए, एक्यूप्रेशर के पॉइंट आप एक्टिवेट कर रहे हैं। करिए करिए। अब बायां, अब एड़ी करिए। चेन, अब अंदर से इसी का अंदर से करिए। अब जो ये करना है, ये इस तरह से करना है। करिए। वेरी गुड। अच्छा लगा कि नहीं? हाँ, एक्सरसाइज में मन आया कि नहीं? कुछ अच्छा लगा? ओके, वंडरफुल, ग्रेट। अब जो हम लोग का लाफ्टर करेंगे, लाफ्टर सभी लोग साथ में मिलकर करेंगे। पहले हो आहा करते हैं, और इनमें मैं यहाँ लेकर जाता हूँ, यहाँ ऐसे करता हूँ, तो वो मूवमेंट करिए। फिर बाद में हाथ के ऊपर की करिए, फिर नीचे जाएंगे आज। ओके, उंगलियां फैलाइए, साथ में मिलकर करेंगे। हो आहा, 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 हो अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा। हाँ, एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए।
आज हम लोग पक्षी का लाफ्टर करेंगे। संविधान जी और स्वामी जी प्रणाम करते हैं। यहाँ से हमारे नासिक के महामंडलेश्वर जी है संविधान जी, उनको हम प्रणाम करते हैं कि हमारे कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं। अब जो हम लोग बर्ड का लाफ्टर करेंगे, हमारे जीवन का एम, हमारा जीवन का ऑब्जेक्ट हमें मैक्सिमम रखना है। छोटा सा गोल नहीं रखना है, हमेशा बड़ा गोल रखना है। और बड़े गोल प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी है, हमें वर्कआउट करना है। और जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो वहाँ पर गोल पे पहुँचेंगे। आपने पक्षियों को देखा होगा, पक्षी जब आसमान में उड़ता है तो मैक्सिमम हाइट पर जाता है, फिर बाद में स्टडी हो जाता है। तब तक वो अपने दोनों पंख इतनी जोर में हिलाता है कि वो जब तक नहीं पहुंचता तब तक शांति नहीं रहती उसे। तो उसी तरह जीवन का मकसद भी, हम जब तक मकसद नहीं पा लेते तब तक हमें स्टडी नहीं होना है, तब तक हमें कोशिश करनी है, तब तक हमें प्रयत्न करना है और हमारा गोल हमें प्राप्त करना है। हाथ, दोनों हाथ आगे रख लीजिए और दोनों हाथों की उंगलियां फैला लीजिए। तो हम लोग बर्ड का लाफ्टर करेंगे। कम ऑन, 1 2 3। दाहिना आगे करिए, बायां करिए, साइड में लेके जाइए, दाहिने बाजू झुकिए, बाएं बाजू, दाहिने बाजू, बाएं बाजू, ऊपर करिए। अब जो हमारी मैक्सिमम हाइट हो गई पक्षियों की, बर्ड की, फिर बाद में स्टडी हो जाएगी। वंडरफुल, ब्यूटीफुल। अच्छा लगा कि नहीं? हाँ, एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। आसमान को छूइए, पैरों की उंगलियों पर रहिए, मैक्सिमम हाइट, स्माइल ऑन द फेस, एंजॉय इट। आराम से नीचे आइए, बहुत ही बढ़िया। अब जो हम लोग लाफ्टर करेंगे, हो हा ही का करते ले, हो हा ही हु। तो जिनको नहीं लाफ्टर आता है तो ये जो शब्द मैं बोलता हूँ, पहले हो बोलिए, हा बोलिए, हे बोलिए, हो बोलिए, ही बोलिए, हु बोलिए। और ये अगर बार बार बोलते हैं तो लाफ्टर क्रिएट हो जाता है। ये मुझे हंसना नहीं आता है, लेकिन एटलीस्ट ये शब्द तो बोलना आता है। ये बोलिए ना, जल्दी जल्दी बोलिए, देखो आ जाता है कि नहीं। तो हम लोग ह से शुरुआत करेंगे। तो ह से शुरुआत करते हैं। लेट्स डू इट, कम ऑन, 1 2 3। अब ह के बाद में हा करिए। और दूसरी एक चीज गौर करिए इसके साथ में कि आपके अलग अलग चेहरे के अंग है, पेट है, फिर छाती है, अलग अलग पार्ट के ऊपर आप महसूस करेंगे। अब ये करिए, अब हो करिए, हो 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 हो। अब ही करेंगे, अब जो आखिर में हु करेंगे। और ये जो ही और हु है, वो बच्चे जब हंसते तो वो उसका फीलिंग आता है। और हम लोग बार बार लोगों को कहते हैं कि बच्चे बनिए, निर्दोष बनिए, कपटी मत बनिए। बच्चे
झगड़ा करेंगे, दूसरी मिनट एक साथ में वापस हो जाते हैं। उनके मन में प्रपंच नहीं रहता है, दुश्मनी नहीं रहता, द्वेष नहीं रहता है, वैर नहीं रहता है। हाँ, तो अभी जो हम लोग करेंगे हु करेंगे, अब मेरे साथ में सब चीज साथ में करेंगे। मुझे फॉलो करिए। अब वो करिए। अब सब लोग सब मुझे फॉलो करिए। एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। वाह, वंडरफुल। हम लोग का अंतिम चरण में आने के पहले मैं आज गालिब की बात करना चाहूँगा। गालिब, उसके शेर शायरी और उसका प्रेजेंट के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। गालिब अपने गांव में, छोटे गांव में जाता है उसके मित्र को मिलने के लिए। गांव में जाते जाते शाम हो जाती है। गालिब उसके मित्र को कहता है कि आज नमाज अदा नहीं की है तो तेरे गांव में कोई मस्जिद रहेगा तो मैं जाकर आऊं। दोस्त कहता है मेरे गांव में मस्जिद नहीं है। तो बोले कि कोई बात नहीं, मंदिर रहेगा तो मैं मत्था टेक कर आऊं। तो बोले कि मंदिर में नहीं है। तो बोले कि गुरुद्वारा है, चर्च है। तो बोले कि कुछ नहीं है। तो गालिब उसे तुरंत कहता है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बहुत लंबे है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बहुत लंबे है। क्यों ना कुछ ऐसे करें, कोई रोती हुई आत्मा को हंसा दे। कोई दुखी है, कोई दर्दी है, कोई गरीब है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए। आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के रिचुअल नहीं करेंगे तो चलेगा, उनका नियम नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपने किसी के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट ला दी तो वो सबसे बड़ा पुण्य का काम होगा। तो सबसे बड़ा पुण्य का काम हंसना है, लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लानी है। और आप भी शुरुआत कर दीजिए। आपके घर में सभी लोग रहेंगे, उनसे हंसकर बात करिए, बुजुर्गों के साथ में हंस के बात करिए, बच्चों के साथ में करिए, आपके नौकरों के साथ में करिए, आपके लिफ्टमैन के साथ में, झाड़ू वाले के साथ में, जो भी सोशल सर्विस करता है उनके साथ में हंस के बात करिए। तो कहने का तात्पर्य, हंसकर बात करिए। हंसने वाली दुनिया अच्छी लगती है। मुस्कुराता हुआ आदमी पसंद आता है, लेकिन गुस्सा किया हुआ आदमी पसंद नहीं आता है। तो जितना हम लोग हंस पाएंगे, जितना हम लोग हंसा पाएंगे, तो दुनिया जीने के लायक बनेगी। तो दोस्तों, आज मंगलवार है। मंगलवार यानी कि गणपति दादा का, विघ्नहर्ता का, और उनके लिए हमने जो गाना चुना है, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, और ये गाना हम लोग गाएंगे। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। आज तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन,
स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। गणपति बाप्पा मोरया। और आखिर में गुड बाय का लाफ्टर, बाय बाय का लाफ्टर। कल फिल्म मिलेंगे किशोर कुआवाला के साथ में 6:30 बजे फेसबुक लाइव के ऊपर। तो बाय बाय का लाफ्टर, बाय बाय का लाफ्टर स्पॉन्टेनियस पटियाला करेंगे। लेट्स डू इट, कम ऑन, 1 2 3। Oh no, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू, धन्यवाद, आभार। बराबर सही है, चलो।